मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मैं मुर्गा बाकी सब मुर्गियाँ। वित्त संबंधी मामलों के लिए प्रत्येक राज्य में अलग अलग वित्तीय कानून हुआ करते थे। विजयनगर के वित्तीय कानूनों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी राज्य कर लगता था। विभिन्न राज्य की सुविधाओं के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। सभी करदाताओं की एक सरकारी सूची भी निकाली जाती थी। हालांकि तेनालीराम का वेतन सामान्य अधिकारियों जितना था, परंतु अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वो पुरस्कारों आदि से के रूप में बहुत सा धन कमा लेते थे। परिणामतः उन पर आयकर सबसे अधिक लगता था। अच्छी आमदनी के कारण वो राज्य की सुविधाएं भी अन्य लोगों से अधिक प्रयोग करते थे। यही कारण है कि करदाताओं की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति व दूसरे मंत्रियों के नाम सूची में तेनालीराम के नाम से नीचे ही लिखे होते थे। महाराज सप्ताह में एक बार अपने दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन सामान्य दिनों की भांति दरबार नहीं लगता था। महाराज राज उद्यान में बैठकर इन दरबारियों से मिलते थे। इस बार जब महाराज दरबारियों की समस्याएं सुन रहे थे कि तेनालीराम को अनुपस्थित पाकर एक मंत्री ने करदाताओं की सूची दिखाते हुए कहा, महाराज इस सूची को ध्यान से देखिए। स्पष्ट है कि तेनालीराम राज्य में सबसे अधिक कर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कहीं कम है। आखिर अतिरिक्त धन तेनालीराम के पास कहाँ से आता है। तभी एक अन्य मंत्री ने उन पर हामी भरते हुए कहा, हाँ अन्नदाता, मंत्री जी ने यह तो बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया है। नियमानुसार कोई भी दरबारी वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से आय नहीं प्राप्त कर सकता। फिर तेनालीराम को ऊपरी आमदनी का स्रोत क्या है। महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। यद्यपि वे जानते थे कि तेनालीराम के ऊपरी आमदनी का जरिया उन्हें समय समय पर दिए जाने वाले पुरस्कार ही हो सकते हैं, फिर भी उन्हें मामला पेचीदा लगा। वे उन सब की बातों को आसानी से टाल न सके। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, आप ठीक कहते हैं, फिर भी कोई भी दंड देने से पूर्व अपराधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम अभी तेनालीराम को बुलाते हैं, उसी के सामने निर्णय लिया जाएगा। यह कहकर महाराज ने एक सेवक को आदेश दिया कि तेनालीराम को यहाँ लेकर आए। तेनालीराम ने सेवक से पूरे मामले का ब्यौरा लिया और चलने को तैयार हो गए। कुछ ही देर में तेनालीराम कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए सेवक के साथ साथ राज उद्यान के उस स्थान पर पहुंच गए जहां महाराजा ने दरबारियों के साथ मौजूद थे। महाराज की जय हो कहते हुए तेनालीराम ने झुककर अभिनंदन किया। तेनालीराम, तुम आज समय पर यहाँ क्यों नहीं आए। क्या कहूँ महाराज, बड़ी दुविधा में फंसा हूँ, एक रुआसी सूरत बनाकर बोले। इसके साथ ही उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक मोटा सा मुर्गा बाहर निकाला। यह देखकर महाराज चौंके। यह क्या मुर्गा। अन्नदाता, यह मुर्गा ही मेरी दुविधा का कारण है, लेकिन कैसे। महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास 20 मुर्गियां हैं, जबकि यह मुर्गा इकलौता है। मैं दड़बे में रोजाना एक एक छटाक प्रत्येक के हिस्से में दाना डालता हूँ, परंतु यह दुष्ट मुर्गा अकेले ही 5-6 छटाक दाना गटक जाता है। फलतः रोज ही मुर्गियाँ भूखी रह जाती हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, इसे क्या सजा दूं। इस पर महाराज हंस पड़े और बोले, तेनालीराम, ये मुर्गा अधिक दाना चुगता है, इसमें इसका क्या दोष। यह अधिक मोटा तगड़ा है, अतः इसकी क्षमता के अनुसार इसे दाना मिलना भी चाहिए। तुम इसे एक छटाक के हिसाब से देते हो, जो कि इसकी शारीरिक क्षमता से कम है। इस प्रकार दंड के अधिकारी तुम स्वयं हो। महाराज की बात का उपस्थित सभी दरबारियों ने समर्थन किया। इसके बाद तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में डाल दिया और बोले, खैर आप बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया। तेनालीराम, तुम्हें प्रधानमंत्री, सेनापति व दूसरे मंत्रियों से कम वेतन मिलता है, फिर भी तुम आयकर इन सभी से अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है। तेनालीराम कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, महाराज ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा मुर्गा अतिरिक्त दाना चुग जाता है, आप यह समझ लें कि आपकी मुर्गियों के बीच में एक अकेला मुर्गा हूँ। यह सुनकर महाराज वो सभी दरबारी हंस पड़े।
तेनालीराम ने मुर्गे का उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। अब किसी को भी तेनालीराम से उसके अतिरिक्त आय के बारे में अधिक पूछने की हिम्मत न हुई। अब आप सो जाए मेरे प्यारे बच्चों, सपनों की दुनिया में खो जाए। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। और आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।